आखिर कैसे तुम्हें खाने के बदले करोड़ों रुपए मिल सकते हैं, और क्या हम इंसान वाकई में पहले बंदर हुआ करते थे, और कैसे एक 15 साल के बच्चे ने नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। रीजन जानकर तुम शॉक हो जाओगे। और क्या तुमने कभी सोचा कि पानी का कलर तो ब्लू होता है लेकिन ग्लास में ट्रांसपेरेंट क्यों दिखता है, और बर्फ सफेद क्यों होता है, क्योंकि वो भी तो पानी से मिलकर बना हुआ है ना। और क्या तुमने सोचा है कि दुनिया में पहले बारिश आया था या पानी आया था। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है यार। नंबर 10 मिली गेरल्ड मिस वैगन से। इस बंदे ने 2011 में सिर्फ $2 की लॉटरी ली, और मजे की बात तो ये है कि भाई की 10 मिलियन की लॉटरी निकल गई। उसके बाद तो भाई के मजे ही मजे हुए। भाई ने मेंशन ली, गाड़ियाँ ली और पैसा अंधाधुंध खर्चा करना शुरू कर दिया। रोज 100 बंदों की पार्टी रखता था, इसलिए धीरे धीरे पैसा उसका सारा खत्म होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी गाड़ियाँ बेची और मेंशन भी बेच दिया, और कुछ ही महीनों में भाई कंगाल हो गए। और मजे की बात तो ये है कि भाई आज एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अब इन भाई को मैं क्या ही बोलूं। नंबर 9 1999 में एक 15 साल के बच्चे ने नासा के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। यहाँ तक कि नासा को 21 दिन तक अपने सारे कंप्यूटर्स बंद रखने पड़े, और तो और नासा को $50,000 का नुकसान भी हुआ। और रीजन जानने के बाद पता चला कि उस बच्चे ने सिर्फ एलियंस को ढूंढने के लिए नासा के सिस्टम्स को हैक किया था। और हाँ, नासा से एक बात याद आई कि तुम्हारे हाथ में जो फोन है ये नासा के कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उस वाले कंप्यूटर से जिसका यूज करके वो लोग चांद पे गए थे। नंबर 8 क्या तुम्हें पता है कि डायमंड्स बिल्कुल भी रेयर नहीं होते। असल में ये कंपनीज तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में जब जमीन खोदी जाती थी तो डायमंड्स बहुत आसानी से मिल जाते थे। लेकिन फिर एक डी बेयर्स की नामी कंपनी आई और उसने मार्केट में से सारे डायमंड्स की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा कम कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि ये बहुत ही कोई रेयर चीज है, जिसकी वजह से डायमंड का प्राइस भी काफी बढ़ने लगा, और लोगों की नजर में डायमंड एक बहुत ही ज्यादा रेयर चीज बन गई। नंबर 7 क्या तुमने सोचा है कि दुनिया में पहले बारिश आया था या पानी आया था, क्योंकि बिना बारिश के पानी नहीं आ सकता और बिना पानी के बारिश नहीं हो सकती। असल में कई मिलियन साल पहले अर्थ के साथ बहुत से बर्फीले एस्टेरॉयड टकराए थे, जिसकी वजह से अर्थ में बहुत सारा पानी आया था। फिर अर्थ की गर्मी की वजह से वो भाप बन के उड़ गया, और इसी तरह पहली बार बारिश हुई। नंबर 6 क्या तुमने कभी सोचा है कि जहर का टेस्ट क्या होगा, क्योंकि जिसने भी इसे टेस्ट करने की कोशिश की है वो तो टपक गया है। तो देखो, मोस्टली जो पॉइजन होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह होता है, या तो वो किसी ऐसे चीज की तरह होता है जो आम तौर पर खाई जा सके, जैसे बादाम या कोई और चीज वगैरह, जिससे टपकने वाले को पता न चले और टपकाने वाले का काम बहुत आसान हो जाए। नंबर 5 आखिर ये पानी का कलर होता क्या है। समंदर में ब्लू, बर्फ में व्हाइट और गिलास में ट्रांसपेरेंट। असली कौन सा है इसमें। तो देखो, समंदर में पानी इसलिए ब्लू नजर आता है क्योंकि पानी का असल कलर ही ब्लू होता है, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन गिलास में पानी बहुत ज्यादा थोड़ा होने की वजह से पानी सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। और बर्फ की अगर बात करें तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन बहुत सारा बर्फ जब इकट्ठा होता है तो वो मिलकर लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो हमें व्हाइट कलर का नजर आता है। नंबर 4 क्या तुम्हें हमारी यूनिवर्स का नाम पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं इसमें तकरीबन 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है, और 200 बिलियन ट्रिलियन नंबर में लिखे तो कुछ इतने स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, जिनमें से हमारा सन भी एक है, और इस यूनिवर्स का नाम है द कॉस्मोस। नंबर 3 क्या हम इंसान वाकई में पहले बंदर हुआ करते थे। तो इसका जवाब है नहीं, हम बंदर नहीं हुआ करते थे, बल्कि हमारा और बंदरों का एक ही एंसेस्टर होता था, जो कई मिलियन सालों पहले अर्थ पर रहता था। ना तो वो पूरी तरह बंदर था और ना तो वो पूरी तरह इंसान था, और कई सालों बाद वो कई नस्लों में इवॉल्व हो गया, जिनमें से हम एक नस्ल है और बंदर एक नस्ल है, इसलिए तो हम इतने मिलते जुलते हैं। नंबर 2 ये देखो, ये एक ऐसा पेन है जो कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें इंक ही नहीं होता। ये एक एलॉय नाम की मेटल से मिलकर बना होता है, जो पानी के अंदर भी लिख सकता है। लिखने में तो ये एकदम पेंसिल की तरह लिखता है, लेकिन ये इरेज नहीं होता, और इस पेन को फॉरएवर पेन कहते हैं। नंबर 1 आखिर कैसे तुम्हें खाने के बदले पैसे मिल सकते हैं। तो देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कोका कोला, नेस्ले या KFC ये अपने फूड टेस्टर्स को लाखों में पे करते हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करने के लिए। लेकिन इसके लिए तुम्हारे टेस्ट बड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, यहाँ तक कि तुम्हें खाने की खुशबू से ही खाने का टेस्ट पता करना पड़ेगा। बस इतना ही करना है, और बस वीडियो भी इतनी ही थी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब मत भूलना यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो।